क्या आपका परमात्मा से मिलने का दिल नहीं करता? क्या आप परमात्मा को पाना नहीं चाहते? सच तो यही है कि इंसान परमात्मा को चाहता ही नहीं है, ना परमात्मा को मिलना चाहता है, क्योंकि उसको इस संसार से, इस माया नगरी से बहुत प्यार है। उसने अपने आप को संसार में फंसा के रखा हुआ है। वो संसार से इतना प्यार कर चुका है, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, मित्रों से, संसार के पदार्थों से, कि वो निकलना चाहे तो भी नहीं निकल रहा। क्योंकि निकलेगा तभी जब उसके मन में विचार आया कि मैं प्रभु को पाना चाहता हूँ, प्रभु को मिलना चाहता हूँ। ये कभी सोचता ही नहीं है। वो संसार के पदार्थों के पीछे भाग रहा है, रात दिन भागी जा रहा है, रात दिन मेहनत करी जा रहा है। ये भी इकट्ठा कर लूं, वो भी इकट्ठा कर लूं, पर हाथ में कुछ नहीं आता, और खाली हाथ आए और खाली हाथ ही चले गए। ये तो गॉड गिफ्ट है, परमात्मा की कृपा है। वो बख्शिश करता है, कृपा करता है परमात्मा। कोई ना कोई संत, महापुरुष, फकीर इस संसार में भेजता ही रहता है। जब से ये सृष्टि बनी है, जब से ये संसार बना है, परमात्मा किसी ना किसी रूप में संसार में आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। और जब तक ये संसार है, जब तक ये धरती है, तो संत, महापुरुष, फकीर आते रहेंगे, जाते रहेंगे। संत महापुरुष हमें जगाने के लिए आते हैं, हमें परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं, हमें अपने आप की पहचान कराने के लिए आते हैं कि भाई ये देश तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा देश कोई और है। पर हमारे मन में कभी परमात्मा को पाने की इच्छा ही नहीं हुई, तो हम परमात्मा को कैसे पा सकते हैं? हम गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, और नमस्कार करते, जब सलाम करते हैं, सिर झुकाते हैं, तो हम परमात्मा को मांगने की जगह हम संसार के पदार्थ मांगते रहते हैं। परमात्मा भी चाहता है कोई मुझे मांगे, पर परमात्मा को मांगने की बजाय वो संसार की वस्तु ही मांगता रहता है। प्रभु मेरा ये काम कर दो, प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे वो दे दो, है ना। संसार को ही मांगता फिरता है। हमें तो संसार के मालिक को मांगना था, पर नहीं, लोग, दुनिया, ये संसार के पदार्थों को ही मांगते हैं। इसलिए संसार आज दुखों से घिरा हुआ है। हमें परमात्मा को ही मांगना चाहिए, तो हमें कभी दुख तकलीफ आएगी नहीं। और इस संसार में संत, महापुरुष, फकीर आते हैं, हमें जगाने के लिए आते हैं, और आते रहेंगे, जाते रहेंगे। और एक बार कबीर साहब कहीं जा रहे थे, रास्ते में किसी के घर में उन्होंने विश्राम किया। उस परिवार के लोगों ने उनकी बहुत सेवा की, कबीर साहब की बहुत सेवा की। तो कबीर साहब उनसे खुश हुए, कहते भाई तू परमात्मा से मिलना चाहता है, भगवान से मिलना चाहता है? तो उस इंसान ने कहा कि हाँ जी, मैं मिलना तो चाहता हूँ, पर अभी नहीं। क्यों? अभी मेरे बेटा है, छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा फिर मैं परमात्मा को मिलूंगा, परमात्मा की भक्ति करूंगा। कबीर साहब ने कहा अच्छा ठीक है, जब बड़ा हो जाएगा फिर मैं आ जाऊंगा। कुछ समय बीता, कबीर साहब फिर उसी बुजुर्ग के पास आए, उस इंसान के पास आए, कहते हाँ भाई परमात्मा से मिलना नहीं है, चल तुझे परमात्मा से मिला दूं। फिर उस इंसान ने कहा कि महात्मा जी, कबीर साहब जी को कहा कि महात्मा जी अभी नहीं, अभी मेरा बेटा बड़ा हुआ है, इसकी शादी कर दूं, फिर मैं भक्ति करूंगा, फिर मैं परमात्मा को मिलूंगा। कबीर साहब फिर चले गए। कुछ समय बाद फिर वापस आए, तो उसने फिर उसको कहा कि हाँ भाई चल भाई, परमात्मा को मिलना नहीं है, भक्ति नहीं करनी। कहता नहीं महाराज, अभी अभी बेटे की शादी हुई है, थोड़ा सा आगे पोता हो जाए तो फिर मैं भक्ति करूंगा, फिर मैं परमात्मा को मिलूंगा।
कबीर साहब अच्छा कह के फिर चले गए। 2-3 साल बाद जब आए तो बच्चा खेल रहा था वहां पे, फिर उसको पूछा इंसान को, हाँ भाई ते परमात्मा से मिलना नहीं है और तुम्हें भक्ति नहीं करनी है? ते कहता नहीं नहीं, मैं परमात्मा से मिलना चाहता हूँ, भक्ति भी करना चाहता हूँ, अभी मेरा पोता छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाए फिर मैं भक्ति करूंगा, फिर मैं परमात्मा को मिलूंगा। फिर समा बीत गया, कई सालों बाद फिर कबीर साहब आए उसके पास, फिर पूछा भी हाँ भाई भक्ति करनी है और परमात्मा से मिलना है, भगवान से मिलना है? कहता नहीं नहीं, अभी तो हमारा ये पोता छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर मैं भक्ति करूंगा। तो कबीर साहब फिर चले गए। जब कबीर साहब फिर चले गए, कुछ सालों बाद फिर वापस आए तो देखा कि वो इंसान नजर नहीं कहीं आ रहा। तो कबीर साहब ने इधर उधर देखा, कहीं वो इंसान नजर नहीं आया। फिर कबीर साहब ने ध्यान लगा के देखा, दृष्टि लगाई, फिर देखा कि वो घर में जो पशु रखे थे, उन्होंने जानवर रखे थे, वो बैल की जुन्नी में चला गया। तो कबीर साहब ने उसके बैल के कान में जाके कहा कि क्या तुम्हें परमात्मा से मिलना है? कहता नहीं नहीं, अभी नहीं मुझे मिलना, अभी मैं अपने बेटे का काम बहुत ज्यादा है, इसने कहीं और नया बैल रख लिया तो इसको वो खाना भी खाएगा ज्यादा और काम भी कम करेगा, इस करके मैं अभी नहीं, फिर भक्ति करूंगा। चलो फिर कबीर साहब चले गए। कुछ समय बाद आए तो देखा तो बछड़ा वहां नहीं था। तो कबीर साहब ने फिर ध्यान लगाया। जब ध्यान लगाया तो देखा कि वो कुत्ते भी जुनी में चला गया। फिर कुत्ते के कान में कबीर साहब ने बोला कि हाँ भाई तुझे परमात्मा से मिलना है, तू भक्ति करना चाहता है? कहता नहीं नहीं महाराज, अभी नहीं मैं भक्ति करना चाहता, अभी मैं परमात्मा से मिलना नहीं चाहता। मेरी जो नूर रानी है वो सोना पहन के रखती है, जेवर पहन के रखती है, कहीं कोई चोर उन्हें लूट ना ले, कहीं छीन ना ले, इस करके मैं घर के बाहर बैठा रहता हूँ, भौंकता रहता हूँ कि कोई चोर आगे ना आए। तो कबीर साहब फिर आशीर्वाद दिया, फिर चुपचाप चले गए। कुछ समय बाद फिर आए तो कुत्ता कहीं नजर नहीं आ रहा था। तो वो फिर ध्यान लगाया तो देखा कि वो मेंढक ट्रें ट्रें कर रहा था, कि वो इंसान वो मेंढक की जुन्नी में चला गया। फिर मेंढक के पास जाके बोला कि हाँ भाई तू परमात्मा को मिलना है, भगवान को तू मिलना चाहता है, तू भक्ति करना चाहता है? कहता नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी मैं नाता नाती को देखता हूँ, मुझे देख के खुशी होती है, आप क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो? वो कबीर साहब को कहने लगा कि आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मुझे क्यों भगवान से मिलाना चाहते हो? तुझे कोई और नहीं है? और भी दुनिया में बहुत है, उसके पीछे पड़ो, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मुझे अपने नाता नाती को देख के आनंद आ रहा है और तू कहता भगवान, मैं अभी नहीं भगवान को मिलना चाहता, किसी और को मिला दे भगवान से। सो ऐसा है, हमें अपने संसार से, इस झूठे संसार से इतना ही प्यार हो चुका है कि हम यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करता किसी का। इस संसार को ऐसी जगड़ के सांप की तरह गाढ़ मार के बैठ गए हैं। और इस संसार में बहुत संत महापुरुष आते हैं, हर एक धर्म में संत महापुरुष फकीर आते हैं, हमें समझाने आते कि बेटे ये जीवन है बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता, इस जीवन की कदर करो, इसकी संभाल करो। पर हम लोग हैं उन गुरुओं की, संतों महापुरुषों की बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, उनकी बातों इधर सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं और फिर हम कहते हैं हमारी बात नहीं बनी, क्योंकि हम आप ही खुद ही हम परमात्मा से मिलना ही नहीं चाहते। जब हमारी दिल की इच्छा ही नहीं है परमात्मा से मिलने की, तो हमें कौन मिला सकता है? ठीक है ना। संत महापुरुष हमें जगाने आते हैं, बताने आते हैं कि बेटे जाग जाओ, जाग जाओ, है ना। पर हम कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, हम संतों महापुरुषों की बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो हमें भगवान कैसे मिलेगा, है ना। जिसको जो आशिक होते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, है ना, प्रभु से इश्क करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रभु से मिलना चाहते हैं, उनको तो नींद कभी आती नहीं है। वो हर समय तड़फते रहते हैं कि कब मुझे परमात्मा मिल जाए, कब मुझे उसका दीदार हो जाए, कब मैं गुरु के चरणों में पास जाके बैठूं। ये आशिक लोग, ये गुरमुख लोग हैं, ये तड़फते रहते हैं।
पर मनमुख लोग उनका संसार को ही प्यार करते बैठे हैं। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा पैसा, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा बंगला, ये मेरा वो, है ना, उसी के ऊपर सारा जीवन अपना व्यर्थ कर देते हैं। फिर हमें इस शरीर के छोड़कर 84 लाख जुर्नियों में भुगतना पड़ता है, जाना पड़ता है, हमें गंद खाना पड़ता है, बिस्टा खानी पड़ती है, हमें गंदी नाली के कीड़े बनना पड़ता है ना, कितना कुछ। 84 लाख जुर्नियों के बाद फिर हमें कहीं जाके ये शरीर मिलता है। पर हम लोग, मूर्ख लोग, हम इस जीवन की कदर ही नहीं करते। परमात्मा को मिलना तो दूर, हमें उसकी जो हमें जो गॉड गिफ्ट दिया हो परमात्मा ने, हम उसकी भी कदर नहीं करते। ये शरीर बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है। इसी जन्म में, इसी मनुष्य जन्म में हम परमात्मा को पा सकते हैं, परमात्मा से मिल सकते हैं, अपने आप की पहचान कर सकते हैं। नहीं तो 84 लाख दुनिया का आपको भुगतनी पड़ेगी, कुत्ते बिल्ले बनना पड़ेगा, लाखों लाखों साल एक एक जुर्नी में चले जाते हैं, फिर जाके ये जीवन मिलता है। हम लोग इस जीवन की कदर ही नहीं करते। गुरु महाराज मेरे कहते हैं कि बेटे, परमात्मा को पाना बहुत आसान है, परमात्मा से मिलना बहुत आसान है, पर ये जीवन पाना बहुत मुश्किल है। ये जीवन बार बार नहीं मिलता। ये हम भाग्यशाली हैं, ये प्रभु की कृपा है, परमात्मा की कृपा है कि हमें ये शरीर मिला है, भक्ति करने के लिए शरीर मिला है। क्योंकि इसी जन्म में, इसी मनुष्य चोले में हमें भक्ति कर सकते हैं। और कोई जुनी कोई नहीं है जिसमें भक्ति हो सके। बाकी सब भोग जुनी है, वो अपना भुगतान कर रहे हैं। एक कीड़ा मरा, दूसरा तैयार, दूसरा मरा, तीसरा तैयार, चलता ही रहता है। ये संसार आया गया चलता ही रहता है। कहीं लाखों वर्षों साल बाद, करोड़ों साल बाद कभी जाके ये शरीर मिलता है। इस शरीर की कदर करो, इस शरीर को अपने वैसे व्यर्थ ना जाने दो। बहुत जन्म बिछड़े ते माधो, जे जन्म तुम्हारे लिखे। हम कई कई जन्मों से परमात्मा से बिछड़े हुए हैं। हमें यही समय है कि हम परमात्मा से मिल लें, परमात्मा से एक हो जाएं। ठीक है, ये हमें अपने आप की खोज करनी चाहिए। हमें अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पण करना चाहिए। संतों महापुरुषों की संगत करनी चाहिए। उनकी शरण में जाके नाम दान लेके, नाम दीक्षा लेके, या गुरु वाले बनकर अमृत छक के हमें गुरु वाले बनना चाहिए। ठीक है, फिर रोज अपना भजन सिमर का अभ्यास करना चाहिए। ये अपने मनुष्य चोले का, मनुष्य जन्म का पहला फर्ज है, भक्ति करना। काम धंधे हैं वो किया करो, पहला काम भक्ति करना है, भजन सिमरन का अभ्यास करना, फिर अपने संसार के काम धंधे किया करो। ठीक है, परमात्मा को देखने की कोशिश करो, परमात्मा से मिलने की कोशिश करो। ठीक है, परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा है, उसको मिलने का रास्ता भी तुम्हारे भीतर है। सिर्फ एक गुरु की शरण में जाना है, गुरु ने जाग लगाना है और फिर आपको वो रास्ता मिलना है। ठीक है, गुरु ही है जो हमें रास्ता दिखा सकता है, रास्ता बता सकता है। गुरु की शरण में जाकर, गुरु से नाम दीक्षा लेकर, नाम शब्द लेकर, अमृत छक के हमें शब्द का अभ्यास करना चाहिए। फिर हम शब्द का अभ्यास करेंगे तो हम उसके दीदार कर सकते हैं। ठीक है, उससे मिल सकते हैं। बिना भजन के, बिना बंदगी के हम परमात्मा को मिल ही नहीं सकते। बाहर के जितने मर्जी आप दान पुण्य कर लो, बड़े से सोना चांदी दान कर लो, हीरे जवाहरात दान कर लो, इससे आपको ये मनुष्य जन्म नहीं मिलने वाला, ना ही आपको परमात्मा मिलने वाला है। परमात्मा मिलेगा तो भक्ति करने से मिलेगा, भजन सिमरन करने से ही मिलेगा। मुक्ति भी मिलेगी तो भजन सिमरन करने से ही मिलेगी। लोग मरते हैं तो तरह तरह की अरदास बेनती कराते हैं कि इसको अपने चरणों में विराजमान कर लो, है ना, तरह तरह के पाठ कराते हैं, इन्हें मुक्ति मिल जाए। मुक्ति बिना भजन सिमरन के मुक्ति नहीं है, ये नहीं मिल सकती। जितने मर्जी हवन या कर लो, जितने मर्जी दान पुण्य कर लो, जितने मर्जी पानी में नारियल बहा लो, ठीक है, जितने मर्जी सोना चांदी दान कर लो, इससे ये मुक्ति नहीं मिलने वाली। मुक्ति मिलनी है तो भजन सिमरन से मिलनी है। जे जीवन मिलना है वो भी भजन सिमरन से मिलना है, उसके बगैर आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कि इस जन्म की तो आपको 84 लाख जुर्नियों में जाना पड़ेगा। आप देखते होंगे कि घर के बाहर नाली में कीड़े होते हैं,
देखो कैसे गंद खाते हैं, हमेशा गंद में ही खाते हैं, गंद में जीते हैं, गंद में ही मर जाते हैं। कुत्ते हैं, कहीं कहाँ गंद खा रहे हैं, कहीं कहीं गंदगी खा रहे हैं, ठीक है ना। और ऐसा जीवन से अच्छा है कि हमें ये मनुष्य जन्म की कद्र कर लेनी चाहिए और रोज भजन सिमरन का अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। सभी दुखों की दवाई ये भजन सिमरन है। सभी आपके सवालों का जवाब भजन सिमरन में है। आपके हर सवाल का जवाब भजन सिमरन में है। आप रोजाना भक्ति करो, रोजाना भजन सिमरन का अभ्यास करो। अगर आपको अपने गुरु से प्रेम करते हो, गुरु से प्यार करते हो, गुरु का डर है आपको, गुरु से प्रेम है, ठीक है, और गुरु का कहना मानो, रोज भजन सिमरन का अभ्यास करो। अगर आप अपने गुरु को खुश करना चाहते हो तो भजन सिमरन आपको करना ही पड़ेगा। और धन पदार्थों से, संसार से, दौलत से, धन दौलत से, गाड़ियों बंगलों से, है ना, ये गुरु आपका खुश होने वाला नहीं है। गुरु आपका खुश होगा जब आप भक्ति करोगे, जब आप रोज भजन सिमरन का अभ्यास करोगे, फिर आपका गुरु खुश होगा, ठीक है। पूर्ण जो गुरु है, संत महापुरुष फकीर हैं, वो कोई भी नामदान देने की, नामदान दीक्षा देने की कोई पैसा नहीं लेते। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ये गरीब के लिए भी वैसा ही है, जो अमीर के लिए भी वैसा है। इसमें गरीबी अमीरी की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये हर किसी के लिए, हर बंदा बंदगी कर सकता है, हर इंसान भक्ति कर सकता है, हर धर्म में रह के हम भक्ति कर सकते हैं, ठीक है। इसका कोई अलग कोई फार्मूला नहीं है। और आप जो पूर्ण संत महापुरुष हैं, फकीर है, वो हमेशा आपको भजन सिमरन के साथ जुड़ेंगे, नाम सिमरन की कमाई करेंगे, ठीक है। और संसार का कोई भी आपको ये कढ़ाइयां दे दी, ये मंगलवार को कहीं चले गए, वीरवार को कहीं चले गए, शनिवार को चले गए, ये संत महापुरुषों का काम नहीं है, ना वो ये काम देते हैं, ठीक है। पूर्ण महापुरुष सिर्फ आपको एक ही काम कहेंगे, बेटे भक्ति करो, भजन सिमरन करो, मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठकर रोज सुबह उठकर अपना पहला काम भजन बंदगी करो, सिमरन करो, ध्यान लगाने की कोशिश करो। जो भी मिलेगा आपको ध्यान के गर्व से मिलेगा। रोज ध्यान लगाओ, रोज प्रैक्टिस करो। पाठ करते हो अच्छी बात है, पाठ करने के बाद सिमरन जरूर करना है। सिमरन का अभ्यास क्यों करना है? शब्द का अभ्यास जरूर करना है। शब्द को रोज अभ्यास करोगे तो हमें आत्मा को आनंद मिलेगा, ठीक है, अंदर रस आने लगेगा, ठीक है। बिना भक्ति के छुटकारा नहीं है, भजन सिमरन करना ही पड़ेगा। आज कर लो चाहे कल कर लो, ठीक है, पर कल फिर आज हो जाएगा, ठीक है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब से ही आप भजन बंदगी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। फिर आपका गुरु भी खुश है, आपका जीवन भी सफल हो जाएगा और परमात्मा भी खुश हो जाएगा। पर हम लोग मूर्ख लोग हैं, संसार से ही प्यार करी बैठे हैं, है ना। संसार से हम जाना ही नहीं चाहते। ये तो प्रभु ने एक विधि का विधान बनाया है, जन्म और मौत उसने अपने हाथ में रखा हुआ है। जो संसार में है उसने जाना ही जाना है, किसी ने आज चले जाना, किसी ने कल चले जाना है, ठीक। परमात्मा के हाथ में है, ठीक है। और संसार से कौन जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता। ये तो उसी विधि का विधान है कि हमें आना और जाना पड़ता है, ठीक है ना। संसार में जो आया है उसमें एक दिन जाना है। इन आंखों से आप जो कुछ भी देख रहे हो, संसार कुछ भी देखते हो, इन आंखों से जो भी देखते हो सब नाश होने वाला है, सब खत्म होने वाला। हमारा ये शरीर भी खत्म होने वाला है, ठीक है। अगर बाहर का मकान ले लो, अपना घर ले लो, वो भी घर कहीं ना कहीं टूट जाता है, दरारें पड़ जाती हैं, है ना। पेड़ पौधे ला लो, वो भी कहीं ना कभी जाके सूख जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही संसार है कि आता जाता लगा रहता है, ठीक है ना। जो संसार में आया है उसमें एक न एक दिन जाना है। इस करके जहां जाना है वहां कहाँ जाना है इसकी हमें खोज कर लेनी चाहिए, ठीक है। और किस लिए हम संसार में आए हैं इसकी हमें खोज कर लेनी चाहिए। हमारे जीवन का क्या मकसद है इसकी हमें खोज कर लेनी चाहिए। खोज कैसे होगी? जब हम पूर्ण संतों महापुरुषों की संगत करेंगे, ठीक है। और जब भी समय मिलता है और अपने कोई पास में कहीं भी गुरुद्वारे चले जाओ, जहाँ कथा होती है, कीर्तन होता है, वहां चला जाया करो। मंदिर है जहाँ कथा होती वहां चले जाया करो। जहाँ कोई सत्संग है, आश्रम है, वहां चले जा, सत्संग सुना करो, कीर्तन सुना करो, ठीक है। आपके कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई बात सीखने को मिलेगी और कोई ऐसी बात हो जाएगी मिलेगी सुनने को जिससे आपका जीवन बदल जाएगा, ठीक है। जैसी संगत वैसी रंगत। अगर प्रभु से प्रेम करना चाहते हो, प्रभु को मिलना चाहते हो तो संतों महापुरुषों की संगत करो, गुरुमुख प्यारों की संगत करो, जो भक्ति करते हैं, जो भजन सिमरन का अभ्यास करते हैं, उनकी संगत करो, फिर तुम्हारी बात बन जाएगी। चोर बनना हो तो हमें चोर की संगत करनी पड़ती है,
साधु बनना हो तो हमें साधु की संगत करनी पड़ती है, वकील बनना हो तो हमें वकील की संगत करनी पड़ती है, डॉक्टर बनना हो तो हमें डॉक्टर की संगत करनी पड़ती है। ऐसे ही हम परमात्मा को मिलना चाहते हैं, प्रभु को मिलना चाहते हैं, तो हमें संतों महापुरुषों की संगत करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने संतों महापुरुषों ने भक्ति करके परमात्मा को पाया हुआ है, वो परमात्मा में समाये हुए हैं। एक ही, जब तक नदी समुद्र में समा जाती है तो वो एक ही रूप हो जाती है। ऐसे जो संत महापुरुष फकीर होते हैं, ये परमात्मा में समाये हुए होते हैं। ठीक है, फिर उनमें कोई फर्क नहीं रहता। ठीक है, और हमें उनकी संगत करनी चाहिए, उनकी शरण में जाके हमें परमात्मा के बारे में विचार करना चाहिए, और भक्ति कैसे करनी है उनसे सीखना चाहिए, और रास्ते पे कैसे चलना है उनसे पूछना चाहिए। ठीक है, उनकी शरण में जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और हमारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। ठीक है, वो आपने देखना है आप किस रास्ते जाना चाहते हो। एक तरफ संसार है, दूसरी तरफ परमात्मा, ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, भक्ति करते हैं, हम उसको परमात्मा को साथ लेके चलते हैं। कैसे चलते हैं कि हम आज पाठ कर लिया, ओहो मेरा कल काम नहीं हुआ, मैं भजन सिमरन करता हूँ, मेरा ये काम नहीं हुआ, मैं रोज पाठ करता हूँ, मुझे गाड़ी नहीं मिली, मैं पाठ रोज करता हूँ, मेरा कारोबार नहीं चलता। ऐसे आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। रब और जब इकट्ठे नहीं चल सकते। ठीक है, आप रोज प्रभु की भक्ति करो, भक्ति नियम पक्का रखो, फिर अपने संसार के जो काम धंधे हैं वो आप किया करो। ठीक है, ऐसे फिर आपकी बात धीरे 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 एक ना एक दिन जरूर बन जाएगी। ठीक है, जैसी संगत वैसी रंगत। प्रभु को पाना चाहते हो तो संतों महापुरुषों की संगत करो, गुरमुख प्यारों की संगत करो, जो भजन सिमरन का अभ्यास करते हैं उनकी संगत करो, फिर आपकी बात जरूर बन जाएगी। ठीक है, जो आपके बीच में कमी पेशी होगी वो दूर हो जाएगी। आपका भजन सिमरन नहीं बनता, आप कई लोग बच्चे भक्ति करते हैं, कई बार कहते हैं बाबा जी हमारा भजन सिमरन नहीं बनता, हाँ कभी कभी टूट जाता है ना। तो ऐसे है कि आपका भजन सिमरन नहीं चलता, तो हफ्ते में एक बार आपके पास में कोई सत्संग घर है या गुरुद्वारा है, वहां जाके आप बैठ के भक्ति किया करो, सिमरन का अभ्यास किया करो, ऑटोमेटिकली आपका भजन सिमरन चलने लगेगा। सत्संग में बैठोगे और अपने आप ही आपका, जब सत्संग में बैठोगे तो आपका भजन सिमरन अपने आप ही चलने लगेगा। जैसी संगत होगी वैसी रंगत आपको मिलती जाएगी। ठीक है, कभी कभी हफ्ते में एक बार जो संगत करनी चाहिए हमें। ठीक है, नहीं तो कहीं ना किसी गुरमुख प्यारे से के पास बैठ के प्रभु की बातें करनी चाहिए, प्रभु का गुणगान करना चाहिए। जब आप सभी इकट्ठे बैठते होते हैं तो प्रभु की बातें किया करो, जब आप अकेले बैठे होते हो तब प्रभु का ध्यान किया करो। ठीक है, आपकी जरूर बात बन जाएगी। ठीक है, और दास की बेनती प्रवान करना है। मैं आप सभी के चरणों में मेरी यही बेनती है कि आप रोज भजन सिमरन का अभ्यास करो, नाम सिमरन की कमाई इकट्ठी करो। अपने गुरु से प्रेम करते हो, गुरु को खुश देखना चाहते हो, तो रोज आप भजन सिमरन जरूर करोगे, यही मेरी आपसे उम्मीद है। और मेरा गुरु भी मुझसे यही उम्मीद रखता है, और संगत से भी यही उम्मीद रखता है कि मेरे बच्चे भक्ति करेंगे, भजन सिमरन करेंगे, और तो उसको कोई चाहिए नहीं है ना, कोई उसकी इच्छा है ना, को वो आपसे कोई उम्मीद रखता है। सिर्फ आपसे एक उम्मीद है कि आप भक्ति करेंगे, रोज भजन सिमरन करेंगे। ठीक है, और आज से ही आप अपनी ड्यूटी समझकर रोज भजन सिमरन का अभ्यास करना है। ठीक है, इस संसार से ठीक है आपके जो फर्ज है वो निभाओ। ठीक है, बच्चों के प्रति, बीवी के प्रति, माँ बाप के प्रति जो फर्ज हैं वो आप निभाते निभाते अपना ध्यान प्रभु के चरणों में रखो। ठीक है, इनके बीच फंसना भी नहीं है। ठीक है, जैसे मधुमक्खी होती है ना, वो शहद जो होती है किनारे में बैठकर शहद को चूसती है, फिर जब मर्जी वो उड़ जाती है ना। ऐसे ही हमें परिवार में रह के हमें भक्ति करनी है, जब जी चाहे हम उड़ जाए, हमें कोई दुख ना हो कि मैं अपने परिवार छोड़ के जा रहा हूँ या घर छोड़ के संसार से जा रहा हूँ, हमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जब हम बीच में फंस जाते हैं तो हमें दुख होता है, तकलीफ होती है। किनारे बैठ के आपने मधुमक्खी तरह, जैसे मधुमक्खी किनारे बैठकर शहद चूसती है, ऐसे ही आप अपने परिवार में रह के प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाते रहना है। ठीक है, और फिर एक ना एक आपकी जो बात बन जाएगी। ये संसार ये दुखों का घर है, यहाँ सुख नहीं है। ठीक है, यहाँ सुख की तलाश मत करो, अगर सुख मिलेगा तो हमारे भीतर मिलेगा, जिसको भीतर सुख मिलेगा उसको बाहर अपने आप मिल जाएगा। अपने अंदर पहले आनंद की प्राप्ति करो, सुख की प्राप्ति करो। ठीक है, अंतर अपने भीतर परमात्मा को देखने की कोशिश करो। ठीक है, और रोज आपने अभ्यास करना है, रोज भजन सिमरन का अभ्यास करना है। ठीक है,
जय लखदाता पीर दी, मौज फकीर दी।